हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले ऑलरेडी 12 सेट आपको करवा दिया गया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आगामी जितने भी एग्जाम होंगे, जैसे कि आपका बिहार में बीपीएससी या फिर आपका बीएसएससी जो सचिवालय का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी का डेट लगभग आ गया है। बीपीएससी का 20 और 22 अक्टूबर सितंबर दिया गया है। और बीएसएससी का सितंबर अक्टूबर अभी चल रहा है। तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा टाइम को देखते हुए उतना अच्छा होगा आपको। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में जो पहला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, वो है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। कौन है वो? तो इसका सही जवाब होगा आपका दोरजे आंगचुक। ये जो है वो पहला फर्स्ट इंडियन बने हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को ज्वाइन किए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना। तो ये किया गया है आपका, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कंट्री फर्स्ट एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल वाज बिल्ट इन बेंगलुरु, इट नेम्स आफ्टर। किनके नाम पे रखा गया है जो पहला एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल बना है? तो ध्यान रखिएगा, ये नाम रखा गया है एम विश्वेश्वरैया जी के नाम पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ कनाडा, ऑर्डर ऑफ कनाडा। ये जो हाईएस्ट सिविलियन है वो किन्हें दिया गया है? तो ये जो दिया गया है आपको, देखिए, डॉक्टर बैकुतम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिलोन और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। तो ये सभी को मिला है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम। तो ये लॉन्च किया गया है आपका किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव ए सेकंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीन 100% ऑफ इट्स पॉपुलेशन 18 प्लस। जो 18 प्लस से एबव है, जिन्हें सेकंड डोज भी सभी को मिल गया, तो वो कौन सा स्टेट का नाम बताना है आपका? तो इसका सही जवाब होगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट एम द श्रेष्ठ योजना, श्रेष्ठ योजना लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन टू मेरिटोरियस शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट ड्रोन फेयर वाज ऑर्गेनाइज। इंडिया का पहला ड्रोन फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया और कब हुआ था ये? तो ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर को। तो ये किया गया आपका ग्वालियर में। नेक्स्ट ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है आपसे, रिसेंटली हु हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट 100% पेपरलेस गवर्नमेंट। पेपरलेस गवर्नमेंट कौन सी हो गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये होगा गवर्नमेंट ऑफ दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड ए सुसाइड मशीन नेम्ड सार्को टू बी यूज्ड फॉर द यूथनेसिया। देखिए, यूथनेशिया के लिए सुसाइडल मशीन बना है सार्को। तो ये किस कंट्री ने अप्रूव किया है? तो ये किया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्ट्रॉयर शिप्स हैज बीन डीकमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आईएनएस राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट। ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्टली मैच है। तो इसका सही जवाब होगा आपका गीता गोपीनाथ चेयरमैन नहीं है।
ये गलत है, आपका नॉट करेक्ट है, बाकी ये तीनों करेक्ट है। तो आप मुझे बताइए कि ये गीता गोपीनाथ आईएमएफ में तो है, ये तो श्योर है, बट कौन से पोस्ट पे है वो आपको बताना कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिथिला मखाना वाज गिवन ए जीआई टैग इन दिसंबर 2021, इट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बिहार से है उनको तो पता ही होगा, ये बिहार से है और काफी अभी चर्चा में है ये मिथिला मखाना, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन नेम्ड एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय टाइम मैगजीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसेंटली विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल मेडल ऑफ ब्रिटेन, जिसका क्या नाम है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022, किससे मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ये मिला है आपका बाल कृष्ण जोशी जी को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्राइज मिला है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022, किससे दिया जाता है ये? ब्रिटेन में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बताना है। स्टेटमेंट दिया गया है, किससे रिलेटेड है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड से। तो देख लेते हैं इसका। द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 विल बी गिवन टू नीलमणि फुकन। आसामी लैंग्वेज के लिए दिया गया है नीलमणि फुकन को 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन से नंबर का था? तो ध्यान रखिएगा 56 था, 56वां था, करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका, 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2021 विल बी गिवन टू दामोदर मौजो फॉर कोंकणी लैंग्वेज। तो ध्यान रखिएगा, इनको मिला है 57th, देखिए 57th मिला है दामोदर मौजो को, किसके लिए? तो कोंकणी के लिए। और 56 मिला था और ये ध्यान रखिएगा 2021 हो जाएगा। और यहाँ 56 मिला है नीलमणि फुकन को, और इनको मिला आसामी लैंग्वेज के लिए, और ये 2020 के लिए मिला है। ये दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 56 नीलमणि फुकन और 57 दामोदर मौजो, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया आपसे, एज पर द डेटा गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे 2021 2022, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द ईयर 2018 वाज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज बीन नेम्ड एज द टाइम मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमोन बाइल्स, ध्यान रखिएगा। और ये जिम्नास्टिक की प्लेयर है। नेक्स्ट है आपका, विच इंडियन मैथमेटिशियन वाज रिसेंटली अवार्डेड द DST ICTP-IMU रामानुजन प्राइज 2021। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीना गुप्ता, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नस कार्लसन वोन द टाइटल फॉर द 5th टाइम बाय द विनिंग FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 हेल्ड इन दुबई। ही बिलोंग टू विच, मतलब कहने का मतलब पूछा गया आपका, मैग्नस कार्लसन जो फेमस चेस प्लेयर हैं, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? सिंपल सा ये बताना, तो ध्यान रखिएगा वो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इन विच स्टेट एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन। ध्यान रखिएगा, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये कौन से स्टेट में है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द 17th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड। तो ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया पणजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ मोर देन 6 लाख AK 203 assault rifle and also signed an agreement for the military technical cooperation by 2021 to 2020 2031।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द बैलन डी'ओर अवार्ड फॉर द बेस्ट फुटबॉलर। अब देखिए इसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू देखना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वन है, इन मेंस कैटेगरी अर्जेंटीन प्लेयर लियोनेल मेसी वॉन द अवार्ड फॉर द 7th टाइम। तो मेल कैटेगरी में किनको मिला मेन में, तो लियोन मेसी को, बिल्कुल करेक्ट है। और स्टेटमेंट टू है, एलेक्सिया पुटिलास ऑफ द बार्सिलोना वोन द अवार्ड ऑफ वुमेन्स कैटेगरी। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट एज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर लॉन्च द कंट्री फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर नेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रा, ध्यान रखिएगा। क्या है ये रुद्रा? कंट्री फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर है, ध्यान रखिएगा, ये नाम क्या है, रुद्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट ऑफ द 4 शिप अंडर द सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन नेवी वाज लॉन्च्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर इन कोलकाता नेम्ड। तो इसका क्या नाम है, तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका संध्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023। तो इसमें आपको बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। आपको डिसेंडिंग में यानी कि घटते क्रम में बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्रॉस टैक्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका जीएसटी, देन फिर हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 1 नंबर पे, फिर हो जाएगा 2 नंबर पे कॉर्पोरेशन टैक्स, और फिर हो जाएगा 3 नंबर पे सेंट्रल एक्साइज, घटते में है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एक्साइज होगा, और आखिरी हो जाएगा कस्टम ड्यूटी। मतलब जो सबसे ज्यादा ग्रॉस टैक्स आता है वो जीएसटी से आता है, फिर 2134। चलिए ठीक है, सबसे ज्यादा जीएसटी से आता है, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, फिर सेंट्रल एक्साइज से आता है, देन आपका कस्टम ड्यूटी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नागदाक पेल जी आई खोरलो। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किस कंट्री का है वो बताना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, ये भूटान का है, नागदाक पेल जी आई खोरलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अमंग द अपॉइंटमेंट्स मेड इन दिसंबर 2021। कौन सा करेक्टली मैच है, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आइए देख लेते हैं सभी मैच है। तो मोहित जैन कौन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के, प्रदीप कुमार रावत, ये है न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना। और फिर है आपका कार्ल कार्ल नेहमर, ये है चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, है आपका गैब्रियल बोरिक, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिले, ध्यान रखिएगा, चिले या चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपसे पूछा गया है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका तेलंगाना। इंडिया का पहला आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो ये तेलंगाना में किया गया, ध्यान रखिएगा। और तेलंगाना में कहाँ पे है, किस सिटी में है, वो आप बता सकते हैं, सर्च कीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कहाँ है ये, उससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा, और लोग जो आपके साथ ये सेशन को देख रहे हैं उनको भी हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में रैंक क्या है इंडिया का, तो इसका जो रैंक है वो है 66, याद रखिएगा इसको। हेल्थ इंडेक्स में, ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 हेल्ड, कहाँ हुआ, तो इसका सही जवाब होगा आपका ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट वाज रिसेंटली
awarded the United Nations Women's Award for the year 2021? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा दिव्या हेगड़े। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। 34 में आपसे देखिए पूछा गया है क्या, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द मैनग्रोव्स फॉरेस्ट इन द कंट्री आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया? तो मैनग्रोव कितना है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, ये बताना है आपको सिंपली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 0.15%। ध्यान रखिएगा, ओनली जो मैनग्रोव है 0.1% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। और ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है, देहरादून में है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। और ये रिपोर्ट जो है एवरी 2 ईयर यानी प्रत्येक 2 साल के बाद पब्लिश किया जाता है। तो पहले 19 में हुआ था, फिर 2021 में हुआ, अब 2023 में किया जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर, बाय विच पुलिस डिपार्टमेंट अभय प्रोजेक्ट वाज लॉन्च फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन? तो सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए अभय प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया वो बताना है आपको। तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर वाज द थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड फ्रॉम 18 टू 20 दिसंबर? तो ये कहाँ किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसीव्ड द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड ऑन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑन 14 दिसंबर? तो ये किया गया आपका राजस्थान में। नेक्स्ट है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन सिल्वर मेडल इन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021? किनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया वर्ल्ड चैंपियनशिप में? तो ध्यान रखिएगा, ये जीता गया किदाम्बी श्रीकांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाय विच प्लेटफॉर्म विल द कृषि उड़ान 2.0 स्कीम बी implemented with the objective of transporting farmers grains from one place to another by air? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई कौशल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। प्लेटफॉर्म का नाम बताना है आपको, कृषि उड़ान 2.0 स्कीम में इंप्लीमेंट किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द जगन्नाथ रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड कृष्णा एन एनुअल स्टेट फेस्टिवल? तो ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां इसका, तो ये जगन्नाथ यात्रा लॉर्ड कृष्णा इज एन एनुअल स्टेट फेस्टिवल, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे दिया गया है पंजाब। तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आंसर में तो आपका पंजाब ही दिया गया है बुक में। मुझे लग रहा था उड़ीसा होगा, बट उड़ीसा तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज assumed द चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 1 ईयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडिया। नेक्स्ट, रिसेंटली विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये किया जाएगा स्पॉन्सर बायजूस के द्वारा, एटेक कंपनी है। The Rising and the Accelerating MSME Performance RAMP program is proposed to start at the Union Budget 2022-23 with the outlay of how much? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ₹6,000 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 44 में आपसे पूछा गया है, with which country India has recently signed an agreement for cooperation in the field of digital media? डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एग्रीमेंट साइन किया गया है कॉर्पोरेशन के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एज द हेड ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम राघवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इंडियन फीमेल पैरालंपिक प्लेयर रिसेंटली won द बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट द 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
Recently, which Indian spin bowler has announced a retirement from all formats? Harbhajan Singh. Next है, which of the following Maharatna company has been awarded the prestigious Golden Peacock Environmental Management Award 2021? तो इसका सही जवाब होगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसेंटली द पार्लियामेंट पास अ बिल टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी फॉर अ मैक्सिमम हाउ मेनी ईयर? टेन्योर उनका जो कार्यकाल रहता है वो बढ़ाया गया है, तो कितने साल के लिए? तो ये किया गया है 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर? तो ये किया गया आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो चलिए, ये सेट नंबर इसी के साथ कंप्लीट होता है और रिवीजन करते रहिए। आपको देखिए इसको लगाकर 13 सेट मिल गया है और हर सेट में 50 क्वेश्चन है, टोटल 15 सेट आपको इस तरह के मिलेंगे। तो उसमें आपका हो जाएगा 750 क्वेश्चन। इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, जितना रिवीजन कीजिएगा आपको 750 क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा तो आगामी बीपीएससी एग्जाम, बीएसएससी एग्जाम और भी रेलवे या जो भी आप देने वाले हैं जहाँ करंट का पोर्शन पूछा था उसका काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस तरह वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए धन्यवाद।